माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये बेसिक कंसेप्ट है, क्लास 11th में इंट्रोड्यूस किया गया है चैप्टर नंबर 12 में। इसी बेसिक कंसेप्ट पर क्लास 12th में 3D स्पेस को बहुत ही डिटेल में बताया गया है, जिसके अंदर आपको लाइन और प्लेन को डिटेल में जानना है। आज के वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है क्या, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी और इसके डिफरेंट कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। क्लास 10 तक बच्चों आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में कि दो परपेंडिकुलर लाइंस कार्टेशियन प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। हर एक पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इस तरह से 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के साइन से हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि पॉइंट किस प्लेन के किस लोकेशन में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा जो एक्स है वो नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का मेजरमेंट नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा लेकिन वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। तो बच्चों, प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करना हो या पता लगाना हो तब तो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद से उस पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं। लेकिन जब किसी शिप का लोकेशन समुद्र में पता करना हो, किसी स्पेसक्राफ्ट या एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर का लोकेशन पता करना हो, अंतरिक्ष यान का पोजीशन पता करना हो, या सबसे आसान उदाहरण आप अपने जिस कमरे में बैठे हैं उसमें फैन का पोजीशन आपको पता लगाना हो कि फैन किस पोजीशन में है, आपका एरोप्लेन का पोजीशन क्या है। तो वैसे पॉइंट को लोकेट करने के लिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। 3 डायमेंशनल के जो कंसेप्ट है वो बेस्ड है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के कंसेप्ट पर। इसको समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। ये एक आप बुक देख रहे हो, इस बुक में एक प्लेन है यहां और एक प्लेन हम लोग इधर ले रहे हैं। अब इन दो प्लेन का इंटरसेक्शन देखना चाहते हैं कि इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन क्या है। दोनों प्लेन जहां कट कर रहे, ये एक प्लेन और ये एक प्लेन जहां कट कर रहा है वो क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये जो इंटरसेक्शन है वो इंटरसेक्शन क्या है, एक लाइन है। ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, हमारा एक लाइन आ रहा है। यदि एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन के रूप में प्राप्त हो रहा है। बच्चों, आप जिस किसी भी कमरे में बैठे हुए होंगे तो उस कमरे को ध्यान से आप देखें। आप पाएंगे कमरा आपका 4 वॉल एंड एक ऊपर में आपका रूफ और एक नीचे में फ्लोर, टोटल 6 रेक्टेंगुलर प्लेन से बना हुआ है। दिख रहा है बच्चों, जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें 4 वॉल है और एक रूफ है और एक फ्लोर है। उसके किसी कॉर्नर को ध्यान से आप देखें तो आप देखेंगे कि वो कॉर्नर जो है वो 3 प्लेन म्यूचुअली 3 प्लेन जो कि परपेंडिकुलर हैं उनसे वो बना हुआ है। कोई भी कॉर्नर जो है वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन से बना हुआ है और उन 3 प्लेन का जो इंटरसेक्शन होगा वही इंटरसेक्शन आपको 3 एक्सिस का फॉर्मेशन करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। समझने के लिए बच्चों
आप एक उदाहरण ले सकते हैं। ये मान लें कि आपका पूरा ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड को हम लोग दिखाने का प्रयास किए। ये जेड डैश एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, पूरे ब्रह्मांड को यदि तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के मदद से देखा जाए तो ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस टोटल 8 पार्ट्स में पूरे ब्रह्मांड को डिवाइड करेंगे। इन एक्सिस को और अच्छे से समझने के लिए आप एक इसको इस तरह से देख सकते हैं बच्चों। ये एक्स, ये आपका एक्स एक्सिस है, इधर आपका एक्स डैश एक्सिस है। इसको हम लोग मान लिए जेड एक्सिस, इधर हो गया हमारा जेड डैश एक्सिस। ये वाई एक्सिस मान लिए तो ये हो गया हमारा वाई डैश एक्सिस। ये कैसे प्राप्त हुआ? तो ये जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक बार हमको एक्स एक्सिस मिलता है, एक बार हमको जेड एक्सिस मिलता है और एक बार हमको वाई एक्सिस मिलता है। बच्चों आप ध्यान से देखेंगे कि एक प्लेन पूरे स्पेस को, कोई भी, जैसे ये हम एक प्लेन लिए तो ये प्लेन पूरे स्पेस को क्या करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक सामने एक पीछे बैक पार्ट्स में। तो इस तरह से टोटल 3 प्लेन्स हैं। 3 प्लेन्स पूरे ब्रह्मांड को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हर एक पार्ट को हम लोग ऑक्टेंट कहते हैं। आप इनको देख सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यहां ब्रह्मांड का ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका फर्स्ट ऑक्टेंट कहलाएगा। ये दूसरा जो पार्ट है आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव पर, ये सेकंड ऑक्टेंट है। ये ऊपर का थर्ड ऑक्टेंट, ये सामने फिर इधर फोर्थ ऑक्टेंट हो गया। ये चारों ऑक्टेंट में आपका जेड देखिएगा पॉजिटिव है। ठीक इसके नीचे चले जाए ब्रह्मांड का बाकी पार्ट, तो यहां पर आपका 5th ऑक्टेंट है, फिर इस पार्ट में आपका 6th ऑक्टेंट है, और फिर इसमें 7th और इसमें 8। तो टोटल पूरे ब्रह्मांड को यहां काउंट करें 1 2 3 4, ये 4, और फिर नीचे में 5 6 7 और 8। इस तरह से 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हर पार्ट को हम लोग ऑक्टेंट्स बोलते हैं। बच्चों अब आइए हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को डिफाइन करते हैं 3D में। इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखिए बच्चों, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश, ये 3D का एक्सिस है और तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब 3D के चीजों को अगर 2D में दिखाएंगे तो तीनों परपेंडिकुलर आपको विजिबल नहीं होगा। अदरवाइज ये तीनों क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। इसको समझने के लिए आप जिस किसी भी कमरे में बैठे हैं उसके तीनों किसी भी कॉर्नर को ध्यान से देखें, और कॉर्नर 3 लाइन से आपका फॉर्म हो रहा है। एक लाइन को आप मान लें एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस, एक लाइन को मान लें वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस, एक लाइन को मान लें जेड ओ जेड डैश जेड एक्सिस। तो लेट एक्स डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ वाई, जेड डैश ओ जेड आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है। इन तीनों को समझने के लिए आप जिस कमरे में बैठे हैं उसी कमरे के किसी कॉर्नर को ले लें, और कॉर्नर के 3 लाइंस को, क्योंकि कोई भी कॉर्नर 3 लाइन से मिलने से बना है, 3 लाइन का नाम कर दे दिया आप। एक्स डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ वाई, जेड डैश ओ जेड आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस दैट पास थ्रू अ पॉइंट ओ। ये तीनों एक पॉइंट ओ से पास करते हैं। इस ओ को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। सच दैट एक्स डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ वाई लाइज इन द प्लेन ऑफ पेपर। ये जो हमारा प्लेन ऑफ पेपर है, जिस पेपर में आप इसको प्लॉट कर रहे हो, वो प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना है, और उस पर जो परपेंडिकुलर है उस एक्सिस का नाम है जेड एक्सिस। लाइन जेड डैश ओ जेड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर पर ये जेड ओ जेड डैश क्या है, परपेंडिकुलर है। दीज 3 लाइन्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर एक्सिस। इन 3 लाइन्स को हम लोग रेक्टेंगुलर एक्सिस बोलते हैं। इन्हीं को हम लोग, इनका नाम है नेमली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कहते हैं रेस्पेक्टिवली। सो लेट एक्स डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ वाई, जेड डैश ओ जेड आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स दैट pass through a point O such that x dash OX and y dash OY lies in the plane of paper, and line
z dash oz is perpendicular to the plane of paper. These three lines are called rectangular axis, namely x-axis, y-axis and z-axis respectively. We call these coordinate system a 3D space or simply space. हम लोग इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को 3D स्पेस करते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस करते हैं, या शॉर्ट में बोलना है तो हम लोग केवल स्पेस बोलते हैं. द 3 एक्सिस टेकन टुगेदर इन पेयर्स. अब इन 3 एक्सिस में दो एक्सिस को एक साथ लेंगे टेकन टुगेदर, तो उसको हम लोग एक्स वाई या वाई जेड जेड एक्स प्लेन बोलते हैं. द 3 एक्सिस टेकन टुगेदर इन पेयर्स, यदि जोड़े में लिए जाएं, डिटरमाइन वो एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन डिटरमाइन करते हैं. अर्थात दैट इज कोऑर्डिनेट प्लेन्स. यही एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ये कोऑर्डिनेट प्लेन के नाम से जाने जाते हैं. इनको कोऑर्डिनेट प्लेन्स करते हैं. ईच प्लेन, अब किसी भी प्लेन की बात करें, ईच प्लेन डिवाइड द स्पेस इन 2 पार्ट्स. हर एक प्लेन पूरे स्पेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. सो 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स टुगेदर डिवाइड, ये तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन आपस में मिलकर डिवाइड द स्पेस इनटू 8 पार्ट्स कॉल्ड ऑक्टेंट्स. ये तीनों मिलकर पूरे स्पेस को टोटल 8 पार्ट्स में, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इन हर एक पार्ट्स को हम लोग ऑक्टेंट्स के नाम से जानते हैं. बच्चों इसमें ध्यान देने वाली बात है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन. ओरिजिन ओ का जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो 0 0 0 होता है. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे विल बी एच, उस पर एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, बाकी वाई एंड जेड 0 होंगे, एक्स 0 0 फॉर्म में होंगे. एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट इन द वाई जेड प्लेन. यदि वाई जेड प्लेन में कोई भी पॉइंट लेंगे तो इसमें वाई और जेड का वैल्यू होगा और एक्स 0 हो जाएगा. विल बी 0, y, z. इसी पर बेस्ड है एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4. फिल इन द ब्लैंक से पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं. द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलकर एक प्लेन का निर्माण करते हैं. उस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन. तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स वाई प्लेन. ओके बच्चों, अब आइए हम लोग जिस तरह से हम लोग क्लास 10th में कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ रहता था तो उसके साइन स्कीम से, उनके कोऑर्डिनेट के साइन से हम लोग बता देते थे ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लोकेट कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लोकेट कर रहा है. ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी जो पॉइंट दिया गया है वो किस ऑक्टेंट में लोकेट है, उसके हम लोग साइन स्कीम को समझने का प्रयास करेंगे. ओके, आइए बच्चों अब हम लोग ऑक्टेंट के साइन को समझने का प्रयास करते हैं कि ऑक्टेंट के साइन कैसे लिखे जाते हैं. यदि बच्चों ऑक्टेंट के साइन को यदि आप याद करने का प्रयास करेंगे तो कुछ दिन वो साइन आपको याद रहेंगे और कुछ दिनों के बाद उसे आप भूल जाएंगे. तो बेटर है इसके कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ ले, तो ये पूरे जीवन आपके साथ हमेशा के लिए आपको याद रहेगा. ओके बच्चों, तो आइए हम लोग देखते हैं. ये है हमारा पॉजिटिव जेड एक्सिस, नीचे है नेगेटिव जेड एक्सिस. ये है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये है हमारा वाई एक्सिस, और ये है नेगेटिव वाई एक्सिस. आप देख सकते हैं कि आपस में ये सभी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. किन्हीं भी दो एक्सिस के बीच में एंगल देखा जाए तो वो क्या है, 90 डिग्री है. अब आता है कि पहला क्वाड्रेंट, पहला जो ऑक्टेंट है बच्चों, ये जो पहला जो ऑक्टेंट है, ये जो ऑक्टेंट है वो किससे बन रहा है? वो बन रहा है एक्स, ये आप देख सकते हैं एक्स, इधर आपका ओ है, ये वाई है और जेड से. तो ये जो ऑक्टेंट है इसमें आपका एक्स भी पॉजिटिव है और ये आपका वाई भी पॉजिटिव है और जेड भी पॉजिटिव है. इसलिए पहला ऑक्टेंट का जो साइन होगा उसमें एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव, ये तीनों क्या होंगे, आपस में पॉजिटिव होंगे. देख सकते हैं एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव. बच्चों अब फर्स्ट ऑक्टेंट के बाद अब आप आ जाएंगे यहां पर सेकंड ऑक्टेंट में आ जाए. सेकंड ऑक्टेंट में क्या हो रहा है, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस था अब यहां नेगेटिव एक्स हो गया, लेकिन आपका जेड एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है. तो इसका साइन क्या हो जाएगा, एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड निगेटिव. एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव. उसके बाद बच्चों यहां ये जो थर्ड ऑक्टेंट है, इस थर्ड ऑक्टेंट का साइन क्या होगा, यहां देखिए एक्स भी निगेटिव हो गया,
और ये आपका y है, y नेगेटिव है, और ये आपका x नेगेटिव, और ये z पॉजिटिव। देखिए यहां पर x नेगेटिव, y नेगेटिव और z पॉजिटिव। ये हो गया थर्ड ऑक्टेंट। अब बच्चों यहां पर आइए, ये फोर्थ ऑक्टेंट है आपका। फोर्थ ऑक्टेंट में आप देख सकते हैं ये आपका x पॉजिटिव है, ये आपका y नेगेटिव है। यहां देखिए x पॉजिटिव, y नेगेटिव, लेकिन z पॉजिटिव है। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर का जो 4 ऑक्टेंट है, वो 4 ऑक्टेंट में z हमने क्या किया है, पॉजिटिव लिया है, z पॉजिटिव लिया है। केवल आपका x एक्सिस और y एक्सिस का साइन हमारे चेंज कर रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, आपका फर्स्ट ऑक्टेंट में x पॉजिटिव, y पॉजिटिव यहां पर, और ये z पॉजिटिव, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव। z शुरू के 4 ऑक्टेंट में पॉजिटिव है बच्चों। और फर्स्ट ऑक्टेंट में आपका ये x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। अब आइए सेकंड ऑक्टेंट। सेकंड ऑक्टेंट में आपका ये आपका x निगेटिव है, x निगेटिव हो गया, z पॉजिटिव है ही, और ये आपका y पॉजिटिव है, y देखिए आपका पॉजिटिव है, अर्थात x निगेटिव, y पॉजिटिव और z पॉजिटिव। सेकंड ऑक्टेंट। थर्ड ऑक्टेंट में आपका आप देख सकते हैं, थर्ड ऑक्टेंट में ये है आपका y नेगेटिव, ये x पॉजिटिव है, बच्चों ये थर्ड ऑक्टेंट में देखिए आपका ये x नेगेटिव हो गया, और ये y नेगेटिव, देखिए x नेगेटिव, y नेगेटिव और z आपका पॉजिटिव है। और ये फोर्थ ऑक्टेंट है। फोर्थ ऑक्टेंट में y नेगेटिव है, फोर्थ ऑक्टेंट में देखिए y नेगेटिव है, ये x पॉजिटिव है, आपका x पॉजिटिव है, और z आपका पॉजिटिव है। उसी प्रकार से बच्चों अब नीचे हम लोग जो बाकी बचे हुए फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8 जो ऑक्टेंट लेंगे, इसमें सभी में z निगेटिव होंगे। बच्चों आप देखिए सभी में हमने z को क्या किया, निगेटिव कर दिया है। अब फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में आपका यहां पर ऑक्टेंट है, यहां पर क्या हो रहा है, ये x पॉजिटिव रह रहा है, y पॉजिटिव रह रहा है। देखिए आप x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, और z को केवल आपने निगेटिव कर दिया। ये यहां पर का पॉइंट हो गया, यहां पर जो भी पॉइंट होगा उसमें x पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव और z निगेटिव होगा। अब बच्चों ठीक इसके पीछे यहां पर आ जाए, इसमें आपको किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है, तो यहां पर आप देखिए आपका ये y हो गया आपका पॉजिटिव, ये आपका x निगेटिव, तो y पॉजिटिव, x निगेटिव है आपका ये वाला, और z आपका निगेटिव है, z निगेटिव है। ये हो गया सिक्स ऑक्टेंट। और सेवंथ ऑक्टेंट बच्चों याद रखिएगा, इसमें आपका y भी निगेटिव है, x भी निगेटिव है, और ये z भी आपका निगेटिव है। तो सेवंथ ऑक्टेंट में तीनों निगेटिव होते हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट में तीनों पॉजिटिव होते हैं। लास्ट का रह गया आपका एट्थ ऑक्टेंट बच्चों यहां पर। अब यहां पर पॉइंट के लिए आप देखिए x पॉजिटिव है, और यहां पर ये आपका y नेगेटिव है और z निगेटिव है, ये वाला z आपका निगेटिव है। तो x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z निगेटिव है। तो बच्चों इस तरह से यदि आप साइन स्कीम को समझेंगे तो आप कभी भी इसे पूरे जीवन में नहीं भूल पाएंगे। आप कहीं भी इसको आसानी से इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक बार शॉर्टकट में हम लोग फिर से इसके साइन स्कीम को देख लें बच्चों। फर्स्ट ऑक्टेंट में यह है आपका x एक्सिस, ये पॉजिटिव है, ये आपका y एक्सिस पॉजिटिव है, ये z एक्सिस, यहां पर का पॉइंट जो भी होगा वो तीनों पॉजिटिव होगा। अब आ जाए यहां पर सेकंड, इसको हमको दिखाने के लिए ये हमारा x निगेटिव, ये y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, अर्थात निगेटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। थर्ड ऑक्टेंट में बच्चों, थर्ड ऑक्टेंट में हमारा ये x निगेटिव, y निगेटिव और z पॉजिटिव। फोर्थ ऑक्टेंट में बच्चों यहां पर x पॉजिटिव, y निगेटिव और z पॉजिटिव। अब आ जाइए फिफ्थ ऑक्टेंट। फिफ्थ ऑक्टेंट में हमारा x पॉजिटिव, और ये हमारा y पॉजिटिव और z निगेटिव। अब यहां पर आइए सिक्स्थ ऑक्टेंट। सिक्स्थ ऑक्टेंट में हमारा ये देखिए x निगेटिव, y पॉजिटिव और z निगेटिव। सेवंथ ऑक्टेंट में बच्चों, सेवंथ ऑक्टेंट में ये आपका सेवंथ ऑक्टेंट में पॉइंट यहां पर होगा, इस पॉइंट के लिए x ये आपका निगेटिव होगा, और ये y आपका निगेटिव, x भी निगेटिव, y भी निगेटिव और z भी निगेटिव। तो सेवंथ ऑक्टेंट के पॉइंट के लिए तीनों निगेटिव, x निगेटिव, y निगेटिव, z निगेटिव। अब आ गया एट्थ ऑक्टेंट। एट्थ ऑक्टेंट में देखिए यहां x पॉजिटिव है, और ये आपका y है, y भी निगेटिव है, x पॉजिटिव हो गया, y निगेटिव और z निगेटिव है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों इस साइन स्कीम को लिखा गया है। इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, जब आप समझ लेंगे तो आसानी से आप इसको
अपने मेमोरी में याद रखेंगे और आप इस पर बेस्ड आपका एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 को आसानी से बना सकते हैं। एक पॉइंट्स दिए गए हैं और उनको पूछा गया है कि बताइए ये कौन से ऑक्टेंट्स के हैं। ये जो हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं, अब इनको पूछा जा रहा है कि ये कौन से ऑक्टेंट के हैं, बताना है। तो बच्चों देखिए 1 2 3 ये तीनों पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया। X पॉजिटिव है, Y नेगेटिव है और Z पॉजिटिव है, इसको ढूंढा जाए। X पॉजिटिव, Y नेगेटिव एंड Z पॉजिटिव, तो ये फोर्थ ऑक्टेंट है, तो इसको फोर्थ ऑक्टेंट बोल दें। यहां पर देखिए X पॉजिटिव, Y नेगेटिव, Z नेगेटिव, X पॉजिटिव और Y नेगेटिव देखना है और Z भी नेगेटिव। यहां देखिए X पॉजिटिव, Y नेगेटिव, Z नेगेटिव, ये है आपका 8th ऑक्टेंट, तो इसको हम लोग लिख दें 8th ऑक्टेंट। इसका जवाब हो गया 8th ऑक्टेंट। नेक्स्ट देखिए X पॉजिटिव, Y पॉजिटिव और Z नेगेटिव है, तो ये देखिए 5th में X पॉजिटिव, Y पॉजिटिव और Z नेगेटिव है, इसलिए इसका ऑक्टेंट हो जाएगा 5th ऑक्टेंट। ये जो पॉइंट है 4 2 -5 ये 5th ऑक्टेंट में हो जाएगा। 4 -2 -5 ये 8th ऑक्टेंट में हो गया। 1 2 3 पॉइंट फर्स्ट ऑक्टेंट में हो गया। 4 -2 3 ये 4th ऑक्टेंट में हो गया। नेक्स्ट देखिए -4 2 -5 मतलब निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ढूंढना है आपको। तो देखिए निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ये 6th ऑक्टेंट में दिख रहा है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इसलिए इसका नाम दे दिया हम लोग 6th ऑक्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसको ढूंढा जाए। निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ये सेकंड ऑक्टेंट में देखिए निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, -4 2 5 ये हो गया सेकंड ऑक्टेंट। उसी प्रकार -3 -1 6 निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो देखिए थर्ड में निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, इसलिए ये हो गया हमारा थर्ड ऑक्टेंट। नेक्स्ट देखिए -2 -4 -7 तीनों निगेटिव है, तीनों निगेटिव 7th ऑक्टेंट में होता है, तो ये हो गया हमारा 7th ऑक्टेंट। तो बच्चों आप देख रहे हैं, यदि आपको कंसेप्ट है 3D का तो आप आसानी से 12.1 एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स को आप बना सकते हैं। आप सारे प्रॉब्लम्स को बनाएं, जो भी डाउट्स हो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो आपको पसंद आता है लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपके डाउट्स जब भी रेडी हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू बच्चों।